गैंगस्टर और यूपी के मोस्ट वांटेड विकास दुबे पर शिकंजा कस रहा है। पुलिस ने फरीदाबाद में विकास के 3 करीबियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 4 पिस्तौल बरामद की है। 2 पिस्तौल कानपुर पुलिस से लूटी हुई है। कल ही ये खबर मिली थी कि विकास दुबे फरीदाबाद के होटल में दिखा था, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो फरार हो गया। फरीदाबाद पुलिस ने इंदिरा कॉम्प्लेक्स के पास हरिनगर नहर के पास 3 लोगों को पकड़ा। इनके नाम श्रवण है, अंकुर और कार्तिक उर्फ प्रभात। प्रभात विकास दुबे का बेहद करीबी बताया जा रहा है। इसको हरियाणा पुलिस जो है वो कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती है। इसके अलावा श्रवण और अंकुर को भी पकड़ा गया है। बताया यहां तक जा रहा है कि उस रात जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद विकास दुबे, अमर दुबे और प्रभात एक साथ निकले थे और फरीदाबाद तक पहुंचे। उसके बाद अमर दुबे जो है वो दूसरी जगह चला गया छिपने के लिए, जहां उसका एनकाउंटर हो गया आज सुबह। प्रभात जो है वो पुलिस के हाथ लग गया है और बताया यह भी जा रहा है कि प्रभात के जरिए ही पुलिस को कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। उस दिन क्या हुआ, आज विकास दुबे कहां छिपा हो सकता है, इसको लेकर भी प्रभात से जानकारी मिल सकती है और इसलिए हरियाणा पुलिस प्रभात को कस्टडी में लेना चाह रही है। उसे पेश किया जाएगा और कस्टडी में लेने की कोशिश की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल की जाए। फरीदाबाद पुलिस ने इसको लेकर क्या कहा है, इन गिरफ्तारियों को लेकर आपको सुनवाते हैं। श्रवण कुमार मिश्रा और अंकुर सन ऑफ श्रवण कुमार और कार्तिक के, इन तीनों का आरोप क्या है? क्या इनके पास से रिकवर क्या हुआ है, मिला क्या है? पिस्तौल मिले हैं। पिस्तौल कितनी पिस्तौल मिली है? 4 पिस्तौल मिली है। हाँ। तो सर क्या कानपुर पुलिस से लूटी हुई भी है? हाँ, दो कानपुर पुलिस से लूटी हुई और 2 अवैध हथियार है पिस्तौल। मनोज अधिकारी। हाँ जी। और जो विकास का, उसके बारे में कुछ जानकारी मिली कि कहाँ पे? उनका अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। कर रहे तफ्तीश से। भाग गया सर विकास दुबे, ऐसी कोई जानकारी जब नहीं रुका था यहाँ पे? ये जानकारी मुझे अभी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। विकास दुबे के 3 साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पुलिस वाले को आप सुन रहे थे, वो ये बता रहे थे कि इनके पास से 2 वो हथियार भी मिले हैं जो कानपुर पुलिस से उस दिन लूटे गए थे और अब इनकी गिरफ्तारी के बाद इस बात की उम्मीद जग रही है कि विकास दुबे को लेकर और ज्यादा जानकारी मिल सकती है। ये वो प्रभात है जिसके बारे में बताया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं शख्स की जिसने सफेद गमछा लपेटा हुआ है, ये प्रभात है और इसी प्रभात के बारे में बताया जा रहा है कि इसके पास बहुत अहम जानकारियां हो सकती हैं। ये उस दिन वहां पर मौजूद था, यह बताया जाता है। ये उस दिन गोली चला रहा था, यह भी आरोप है इस पर। यह उस दिन विकास दुबे के साथ फरार हुआ, यह भी आरोप है इस पर। और विकास दुबे को लेकर इसके पास अहम जानकारी हो सकती है, यह भी बताया जा रहा है। बीच की तस्वीर देखिए, विकास दुबे फरीदाबाद के जिस होटल में गया था वहां की सीसीटीवी फुटेज है। चेहरा ढका है, कहा यह जा रहा है कि यह विकास दुबे ही है। डील डॉल, कद काठी सब विकास दुबे की लग रही है। बाईं तरफ की तस्वीर उस होटल की है जहां पर विकास दुबे गया लेकिन वहां रुक नहीं पाया और दाहिनी तरफ की तस्वीर प्रभात की है जो कि विकास दुबे से जुड़ा हुआ था। अभय पराशर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभय, इस प्रभात के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है और इन गिरफ्तारियों के बारे में बताइए। देखिए, सुशांत, प्रभात के बारे में यही जानकारी मिल रही है कि प्रभात जो है वो विकास दुबे का बेहद खास गुर्गा है। और सबसे अहम बात, मैं कोशिश करूंगा तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की भी। सुशांत, विकास जो प्रभात है उसके पास से 2 अवैध हथियार मिले हैं और इसके साथ ही 2 वो हथियार मिले हैं जो इन्होंने कानपुर में जब पुलिस वालों के ऊपर हमला किया था जानलेवा, उसमें 2 पिस्टल जो है कानपुर पुलिस से लूटी हुई, यानी कि टोटल 4 इनके पास से पिस्टल बरामद हुई हैं। मैं उसी इलाके में मौजूद हूं, फरीदाबाद की इंदिरा कॉम्प्लेक्स ये इलाका है। इस इलाके के अंदर विकास दुबे जो है उसका एक रिश्तेदार है अंकुर, जो कि जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसके पिता श्रवण जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरों के जरिए मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पीछे वो गली है मेरे सुशांत, जहां पर अचानक से क्राइम ब्रांच, जो फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम है, उन्हें जानकारी मिली कि यहां पर विकास दुबे अपने रिश्तेदार अंकुर और जिसके पिता श्रवण हैं, वहां पर उन्हें पनाह दी हुई है, यहां पर वो छिपा हुआ है। जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और उसी दौरान कहीं से ये भनक जो है वो विकास दुबे को लग गई और विकास दुबे यहां से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस की टीम ने जैसे ही घर के अंदर एंट्री की, घर का दरवाजा पहले खोला गया। घर का दरवाजा खोलने के बाद फिर भाग जो था सुशांत, वो घर से बाहर निकला। मैं आगे की तरफ एक बार जाके आपको तस्वीर से दिखाता हूँ। उसी घर की आगे की तरफ जैसे ही जो दरवाजा है, दरवाजा खोलने के बाद सुशांत जो प्रभात है वो सीढ़ी की तरफ भागा और सीढ़ी की तरफ भागने के बाद जब पुलिस ने
पीछा करने की कोशिश की। देखिए, ये मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सुशांत, ये घर है जहां पे अभी पुलिस की टीम मौजूद है। ये वो घर है जहां पे लिखा हुआ है शांति मिश्रा, और इस घर में जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है, प्रभात सीढ़ी से फर्स्ट फ्लोर पर जो ऊपर की तरफ छत है वहां पर भाग जाता है, और वहां पर भागने के बाद वो पुलिस के ऊपर 2 फायर करता है। पुलिसकर्मी किसी तरीके से अपनी जान बचाते हैं। जान बचाने के बाद हवा में 2 फायर करते हैं और प्रभात पर काबू पाया जाता है, जिसमें वो अपना नाम बताता है कि प्रभात है और विकास दुबे का बेहद खास है। उसके पास से हथियार बरामद होते हैं। उसकी मैगजीन जो थी वो फुल लोडेड थी। 10 जिंदा कारतूस उसके पास से बरामद होते हैं। और उसके बाद जब पुलिस की टीम नीचे आती है तो नीचे जो बाकी के 2 साथी हैं वो पुलिस से उनकी भी झड़प होती है, जिसमें अंकुर और उसके पिता श्रवण है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। उनके पास से भी हथियार बरामद होते हैं। फिलहाल इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इन तीनों के ऊपर न केवल विकास दुबे को छिपाने का आरोप है, जो कि इतना बड़ा अपराधी है, गैंगस्टर है, पुलिसकर्मियों की हत्या उसने की है, और जो इसमें पिस्टल बरामद हुई है प्रभास से सुशांत, उसमें एक पिस्टल वो भी है जिसका इस्तेमाल जो विकास दुबे है उसने कानपुर में पुलिसकर्मी की हत्या करने में किया था, और पुलिस से लूटी हुई भी पिस्टल बरामद हुई है। फिलहाल इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, जो यहां पर पुलिसकर्मियों के ऊपर फायरिंग की, उनकी जान लेने की कोशिश की, इसके तहत भी इन पे मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल तीनों से इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम, फरीदाबाद पुलिस की टीम और यूपी एसटीएफ की टीम जो है वो ज्वाइंट इंटेरोगेशन कर रही है। विकास दुबे के बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन यह पुख्ता जानकारी है कि फरीदाबाद के इंदिरा कॉम्प्लेक्स के इसी घर के अंदर जो है विकास दुबे को छिपाया गया था। उसके रिश्तेदार अंकुर और उसके पिता श्रवण ने, जहां पर उसका खास दुर्गा प्रभात भी मौजूद था। और बड़ी बात यह, जिस होटल में रुके थे सुशांत, जहां पर हम सुबह गए थे, वहां पर भी अंकुर के पैन कार्ड को दिखाकर कमरा लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसने दूसरी आईडी मांगी तो ये वहां से भाग गए। और इस घर में जब ये छिपे, यहां से भी ये जानकारी उन्हें मिल गई कि पुलिस यहां पर आने वाली है, और विकास दुबे उससे तुरंत पहले फरार हो गया। सुशांत, अबे ये जो घर है आप कह रहे हैं अंकुर का है, जहां पर अंकुर और अंकुर के पिता को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, और यहीं पर 2 से 3 दिन विकास दुबे छिपा हुआ था। यहां जब पहुंचा है उसके बाद जो आसपास के लोग हैं वो कुछ बता रहे हैं, किसी ने उसे देखा, कब आया, रात में आया, कैसे उसे लाया गया, कैसे छिपा कर रखा गया, कब यहां से गया? अभय से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अभय पराशर हमारे सहयोगी वो घर दिखा रहे थे जहां पर बताया जा रहा है कि विकास दुबे 2 से 3 दिन छुपा रहा। प्रभात मिश्रा की तस्वीर आपके सामने है जो अब पकड़ा गया है, और विकास दुबे का बेहद खास गुर्गा बताया जाता है। विकास दुबे पर इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। विकास पर एक बार फिर इनामी राशि बढ़ा दी गई है, जो पहले 2.5 लाख रुपए थी, अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए की इनामी राशि कर दी गई है। 2.5 लाख से इसे बढ़ाने की वजह यह है कि अभी भी विकास दुबे के बारे में जानकारी नहीं मिली है, और पुलिस ये चाह रही है कि कोई भी अगर उसकी तस्वीर देखे, उसके बारे में कोई जानकारी हो, तो तुरंत पुलिस को जानकारी दे। और इसीलिए लोगों से यह कहा जा रहा है कि आप मदद कीजिए हमारी, हम आपको इनाम के तौर पर 5 लाख रुपए देंगे अगर आप विकास दुबे के बारे में कोई भी जानकारी देते हैं, उसे पकड़वाने में मदद करते हैं। क्योंकि देखिए, विकास दुबे के पोस्टर हर जगह लग गए हैं, उसका चेहरा टेलीविजन स्क्रीन पर देख देखकर, न्यूज चैनल्स में देखकर, अखबारों में देखकर लोगों के जहन में उतरा हुआ है। उसका डील डॉल, कद काठी वो लोगों के दिमाग में है। अगर इनामी राशि भी है तो पुलिस को उस तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। जो गुड़गांव की पुलिस है उसने ये कहा था कि विकास दुबे के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है इस वक्त, और वो लंगड़ा कर चल रहा है। अगर उसके पास गाड़ी नहीं है, वो कोई कैब करके जाता है, ऑटो करके जाता है, तो लोगों के पास ये मौका है कि वो जानकारी पुलिस को दें, विकास दुबे को पकड़वाने में मदद करें। गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में फरीदाबाद में पुलिस एक्शन में है। हमीरपुर में उसका एक गुर्गा मार दिया गया है। अमर दुबे, जिस जगह पर विकास के राइट हैंड अमर दुबे के साथ एनकाउंटर हुआ, उस जगह से हमारे रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। यूपी पुलिस ने हमीरपुर के मौदहा थाना क्षेत्र के इस इलाके में एक बेहद इंपॉर्टेंट एनकाउंटर को अंजाम दिया है,
और इस एनकाउंटर में विकास दुबे हिस्ट्री शीटर नंबर 1 का सबसे नंबर 1 साथी अमर दुबे मुठभेड़ में मार गिराया गया है। हम इस समय एनकाउंटर साइट पर ही मौजूद हैं और एनकाउंटर साइट पर आप देखिए कि किस तरीके से गोले के चौक के निशान लगाए गए हैं। जहां पर फाइनली एनकाउंटर हुआ, जहां पर उसकी ऑटोमेटिक गन मौजूद थी, जहां से उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। उसके बाद जब रिटेलिएशन में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है तो विकास दुबे का सबसे खास साथी अमर दुबे पहले घायल हुआ है और उसके बाद जैसे ही उसको नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है उसको डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया है। अरतरा गांव ठीक बगल में यहां पर पड़ता है, एनकाउंटर साइट से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बताया जाता है कि अमर दुबे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ किसी तरीके से छुपने के लिए आया था, क्योंकि फरीदाबाद में अमर दुबे भी विकास दुबे के साथ मौजूद था और जब पुलिस की रेड वहां हुई तो विकास दुबे अलग लोकेशन पर चला गया, जबकि अमर दुबे अपने इस रिश्तेदार के गांव चला आया जहां से वो यहां पर एक शरण चाह रहा था। लेकिन पुलिस की जैसी ही यहां मौजूदगी पाई गई, एसटीएफ और यूपी पुलिस यहां पहुंच गई, उसने गांव से पूरी तरीके से बचने की कोशिश की, भागने की कोशिश की और इसी नैरो स्केप से, इसी पतले रास्ते से उसने आगे की तरफ यानी कि मध्य प्रदेश निकलने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की टीम अलर्ट थी, एसटीएफ ने जाल बिछा रखा था, लोकल पुलिस ने जाल बिछा रखा था और सभी ने अमर दुबे को इसी इलाके में घेर लिया। उसको सरेंडर करने के लिए बोला गया, लेकिन अमर दुबे ने सरेंडर नहीं किया और उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और उसमें अमर दुबे को गोली लगी, जिसके बाद अमर दुबे को मृत घोषित किया गया। बताया यह जाता है कि अमर दुबे इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा विकास का करीबी था। वो विकास के लिए लड़कों की फौज तैयार करने का काम करता था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे हथियारों का बेहद शौक था और वो लग्जरी गाड़ियों का भी बेहद शौकीन बताया जाता था। फिलहाल इस एनकाउंटर के बाद पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस विकास दुबे तक पहुंच जाएगी, क्योंकि फरीदाबाद में लगातार अमर दुबे विकास के साथ था। विकास के साथ लोकेशंस जो अभी शेयर नहीं हो पाई हैं पुलिस को कि और कौन सी लोकेशंस हैं, लेकिन जिस तरीके से हमीरपुर के इस इलाके में एनकाउंटर हुआ है, मौदहा थाने के एसएचओ को गोली लगी है, एसटीएफ के इंस्पेक्टर के साथ साथ बताया जाता है कि एक सिपाही को गोली लगी है, तो ये कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण एनकाउंटर हुआ है जिसमें विकास दुबे का सबसे खास साथी अमर दुबे एनकाउंटर में मार गिराया गया है। कैमरामैन मकसूद आलम और रिजवान के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, हमीरपुर। अमर दुबे का मारा जाना एनकाउंटर में ये एक बड़ी खबर है और उसके बाद से पुलिस जिस तरीके से हरकत में है उसमें एनकाउंटर्स भी हुए हैं, एनकाउंटर में लोग पकड़े भी गए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं श्यामू वाजपेयी की, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में पकड़ा है। ये भी विकास दुबे का गुर्गा बताया जाता है। यूपी पुलिस ने आज सुबह सुबह 2 बड़े एक्शन लिए। एक तो हमीरपुर में विकास का राइट हैंड अमर दुबे मारा गया, जिसके बारे में अभी विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बता रहे थे। कानपुर के चौबेपुर से विकास दुबे के साथी श्यामू वाजपेयी को भी पकड़ा गया है। ये श्यामू वाजपेयी को आप स्ट्रेचर पर लेटा देख रहे हैं। ये भी 25,000 का इनामी बदमाश था जो कि एनकाउंटर में पकड़ा गया है। अमर दुबे जो मारा गया उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। श्यामू वाजपेयी पकड़ा गया है, उस पर 25,000 का इनाम था। ये बताओ कि उस दिन रात में कहाँ पे थे तुम? घर पे। क्या तुमने फायरिंग की थी? नहीं सर। कितने लोग थे? विकास के साथ कितने समय थे तुम? हम नहीं हैं उनके साथ में। फिर कैसे हम घड़ी कंपनी में लेबर हैं। हाँ। हम वहीं अपन काम करते हैं। शाम रात में आए 9 बजे हम घर पे थे। वो मुठभेड़ के समय थे उस समय जब रात में फायरिंग हो रही थी? नहीं सर, वहाँ नहीं थे हम। तुम कहाँ थे उस समय? तुम कहाँ पर थे उस समय? में थे। रात में थे कि नहीं थे? बताओ। नहीं थे सर। घर पे कितने लोग थे? पता नहीं सर, ये नहीं मालूम कितने थे। घर में थे कि नहीं थे? नहीं थे। विकास तुम घर में थे? नहीं थे। फिर कैसे घायल हो गए तुम? गैंगस्टर विकास दुबे के साथ अब उसके गुर्गों की भी तलाश तेज हो गई है। इस बीच उसके 5 शागिर्दों की डिटेल्स आई हैं। इसमें उसका राइट हैंड अमर दुबे, जो कि अब ढेर हो चुका है। विकास के किस किस साथी का क्या क्या काम था वो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले अमर दुबे के बारे में बता रहा हूं। यह असलहे से लैस होता था और ये विकास दुबे का एक तरीके से कहिए कि बॉडीगार्ड था। विकास दुबे की ढाल बना हुआ था अमर दुबे, जिसका एनकाउंटर हुआ है, पर्सनल बॉडीगार्ड। और इसीलिए आप फोटोज देख रहे थे, विकास दुबे के साथ जो फोटोज नजर आ रही थी अमर दुबे की, उसमें बिल्कुल पास बैठा हुआ है, लगता है बेहद करीबी है। ये फोटो से ही पता चलता है। असला उसके पास होता था, बंदूक होती थी, विकास दुबे की ढाल की तरह काम करता था। और इसीलिए उस दिन बताया गया कि जब विकास दुबे वहां से भागा तो यह अमर दुबे भी भागा था, जो कि अब मारा गया है। खाने पीने का इंतजाम जो है वो किया करता था अमर दुबे, ये बताया जा रहा है। हर जरूरत का ख्याल रखने वाला, ये नाम आ रहा है बड्डे दुबे। ये बड्डे दुबे एक और नाम आ रहा है जो कि खास गुर्गा। गुड्डू शुक्ला विकास के साथ रहता था, यह नाम आ रहा है।
अभय पराशर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभय, ये जो नाम निकल कर आ रहे हैं, अमर दुबे के बारे में थोड़ी जानकारी आपने दी, ये श्यामू वाजपेयी, हीरू, जो दूसरे नाम निकल कर आ रहे हैं, ये लोग करते क्या थे, क्या इनका इतिहास है, जरा बताइए। देखिए सुशांत, जितने गुर्गे निकलकर सामने आ रहे हैं, इनके और भी कई गुर्गों के नाम प्रभात से भी पुलिस को जानकारी में मिले हैं। प्रभात सबसे खास गुर्गा बताया जाता है और विकास दुबे का सबसे खास गुर्गा है प्रभात। और सबसे बड़ी बात यह कि उसके पास से जो पिस्टल बरामद हुई है, उसमें से एक वो पिस्टल है सुशांत, जिसका इस्तेमाल विकास दुबे ने कानपुर में जो पुलिस के ऊपर हमला किया था उसमें किया था। यानी कि विकास की पिस्टल भी प्रभात से बरामद हुई है। इसी से पता लग जाता है कि वो कितना खास गुर्गा था। और प्रभात के साथ ये जो मेरे पीछे मकान है, ये आप देख सकते हैं, ये जो मकान है इंदिरा कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसी मकान के अंदर सुशांत प्रभात विकास दुबे यहां पर आए छिपने के लिए। उनके यहां रिश्तेदार अंकुर और उसके पिता श्रवण रहते थे। यहां पर वो लोग छिपे हुए थे, अपने हथियारों के साथ छिपे हुए थे। न केवल इनके पास से 2 अवैध हथियार, बल्कि कानपुर में जो इस्तेमाल की, जो कानपुर से लूटी हुई यूपी पुलिस से जो पिस्टल है, वो इनसे 2 बरामद की गई है। अबे ये अंकुर रिश्तेदार किसका है, विकास दुबे का या प्रभात का? देखिए, अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिली है, विकास दुबे का रिश्तेदार है अंकुर, और अंकुर के पिता श्रवण जो हैं वो बेहद करीबी हैं विकास दुबे के। और इसी वजह से विकास दुबे अपने खास गुर्गे प्रभात के साथ यहां पर छिपने पहुंचा फरीदाबाद में। और इससे पहले इन्होंने होटल में रुकने की कोशिश की, लेकिन वहां पर ये नहीं रुक पाई, जिसके बाद अपने खास रिश्तेदार, इनका एक पुराना गांव का रिश्ता बताया जाता है, जिसके बाद यहां पर पहुंचा इस मकान के अंदर। अभी भी आप देख सकते हैं पुलिस की टीम यहां मौजूद है। और हमने अभी बात भी की थी थोड़ी देर पहले क्राइम ब्रांच की टीम से। उनका यह साफ तौर पर कहना है कि जब यहां पर पुलिस को पूरी तरीके से यह इनपुट मिल गया था कि विकास दुबे अपने रिश्तेदारों के यहां पर छिपा हुआ है, उसके पास हथियार भी हैं, वो वांटेड है, तो थोड़ी देर पहले ही किसी तरीके से विकास दुबे को यह जानकारी मिल गई कि यहां पर पुलिस पहुंचने वाली है। और विकास दुबे, यहां पर कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। पीछे की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा सुशांत, ये पतली पतली गलियां हैं। ये बताया जा रहा है जो सोर्सेस हैं कि विकास दुबे यहां से पैदल ही निकलकर वो यहां से भागा है। उसके पैर में कुछ चोट लगी हुई है, लंगड़ा लंगड़ा कर वो चल रहा था, जिसके बाद इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। जगह जगह छापेमारी की गई उसको पकड़ने के लिए, लेकिन विकास दुबे के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। लेकिन जो प्रभात है, जो सोर्सेस हैं, वो ये बता रहे हैं इसी वजह से फरीदाबाद पुलिस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होल्ड पर हो गई है। प्रभात से कई अहम और जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि लगातार वो अपने बयान जो है बार बार बदल रहे हैं। अंकुर के पिता श्रवण और प्रभात, इन तीनों से ज्वाइंट इंटेरोगेशन इस वक्त फरीदाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है, जिसके बाद कुछ और अहम इनपुट मिल सकता है कि विकास दुबे अगर यहां से भागकर जा सकता है तो कहां भागकर जा सकता है। जगह जगह बॉर्डर्स पर भी चेकिंग की जा रही है। हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। आप एक बड़ी जानकारी ये भी दे रहे हैं कि 12 बजे जो फरीदाबाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो अभी होल्ड पर चली गई है, ताकि प्रभात से और जानकारी लेने के बाद फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बड़ी खबर यूपी पुलिस से जुड़ी हुई, इस छोटे से ब्रेक के बाद।